तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ब्लॉगिंग इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। तो देखो, बहुत सारे ब्लॉगर्स कंफ्यूज रहते हैं, वो स्टार्ट तो करना चाहते हैं ब्लॉग, बस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहता है कि हाँ भाई हम ब्लॉग इंग्लिश में करें हिंदी में करें, इंग्लिश में सीपीसी आई है हिंदी में सीपीसी लो, तो वो उस कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो मैं आप सबको क्लियर कर दूंगा चीजें। तो आइए चलते हैं। देखो, पहला स्टेप है अपनी नीश सेट करो कि आप किस नीश पे काम कर रहे हो। सपोज आप कर रहे हो फाइनेंस नीश पे, आप लिख रहे हो स्टॉक मार्केट के बारे में। अब देखो, स्टॉक मार्केट कौन पढ़ेगा? जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, मतलब जो शेयर मार्केट करता होगा, वो स्टॉक के बारे में पढ़ेगा। अब स्टॉक के बारे में लोग इंग्लिश में ज्यादा पढ़ते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ते, सब चीज जानते हैं। अब सपोज आप करोगे ब्लॉगिंग हिंदी में, तो वो रैंक तो करेगा बट ट्रैफिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज स्टॉक मार्केट के बारे में लोग इंग्लिश में ज्यादा पढ़ते हैं कंपेयर टू हिंदी। तो ये टॉपिक खत्म करते हैं। इसके बाद देखो, हिंदी में फायदा क्या है कि हिंदी में अब ब्लॉगिंग चलने लगी है। पहले लोग करते थे इंग्लिश, भाई इंग्लिश ब्लॉगिंग करेंगे इंग्लिश ब्लॉगिंग करेंगे, बट अब ऐसा ये मिथ टूट चुका है। हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हिंदी कंटेंट ज्यादा ग्रो कर रहा है कंपेयर टू इंग्लिश, गूगल पे आजकल। अब इसके बाद मैंने बता रखा कि यू कैन टारगेट ऑल द कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लॉग लिखा है सपोज किसी फोन के ऊपर कि भाई सैमसंग S24 Ultra। अब वो फोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है, यूएस में लॉन्च हो रहा है, फ्रांस में लॉन्च हो रहा है, इटली में लॉन्च हो रहा है, जहां भी लॉन्च हो रहा हो, आपका लोग वहां रैंक कर गया, वहां पे सीपीसी हाई हो गया, ट्रैफिक आ गया। बट इंडिया में क्या होगा? सपोज हिंदी ब्लॉगिंग करी, सैमसंग S24 Ultra आपने लिखा, हिंदी में लिखा, अब वो ब्लॉग खाली इंडिया के लिए ही बन चुका, क्योंकि इंडिया के लोग ही हिंदी पढ़ते हैं और बाहर के लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते, बट बाहर के लोग इंग्लिश जरूर पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये फर्क आता है। अब इसके होगा क्या? आपने इंग्लिश ब्लॉगिंग करी, उसकी सीपीसी हाई होती है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में सीपीसी बहुत कम चलती है, बाहर बहुत ज्यादा सीपीसी चलती है, तो ये फर्क भी आएगा। उसके बाद है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंग्लिश के अंदर, बट हिंदी में जो कंपटीशन है वो कम है। क्यों? क्योंकि अभी हिंदी में लोग ब्लॉगिंग कम करते हैं, इंग्लिश में लोग ब्लॉग ज्यादा करते हैं। आज भी चीज है, हिंदी में लोग ब्लॉग कम लिख रहे हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश, तो इसलिए इंग्लिश में कंपटीशन ज्यादा है। सेकंड सेकंड चीज कि इसमें आपको वर्ड काउंट को खेल है। सपोज इंग्लिश में किसी ने लिखा 1000 वर्ड का आर्टिकल, तो आप उसमें लिखोगे 2000 वर्ड्स का आर्टिकल, बट हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में आप मैक्स टू मैक्स 700 800 900 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखो, बहुत है, आप उसमें रैंक कर जाओगे। उसके बाद है कि भाई आपका कंटेंट बन जाता है शेयरेबल। उसके बाद ये होता है कि आपका जो कंटेंट होता है वो शेयरेबल बन सकता है। सपोज अगर मैंने लिखा कि भाई, सपोज हमने लिखा सैमसंग S24 Ultra, ठीक है। अब आप देख पाओगे कि हाँ भाई, इसमें इंग्लिश ब्लॉग रैंक करेंगे, हिंदी ब्लॉग भी रैंक करेंगे, दोनों रैंक करेंगे। अब फायदा क्या होगा? अब सपोज उन्होंने लिखा है कि गाइड सिस्टम ने लिखा है कि हाँ भाई सैमसंग S24 ने बताया। अब आप ये कंटेंट सबको शेयर कर पाओगे, इसको इंग्लिश सबको आती है, सब पढ़ सकते हैं, बट आप ऐसे इसमें ये भी होंगे जिसमें हिंदी ब्लॉगिंग करी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं लोगों ने काफी हिंदी ब्लॉगिंग भी करी होगी इसके अंदर। अब आप हिंदी ब्लॉग में दिक्कत क्या है कि आप शेयर नहीं कर पाओगे। अब जैसे सपोज तारा टाइम ले लो, हम इतना कौन ढूंढेगा? तारा टाइम देखते हैं, तारा टाइम के ब्लॉग को आप सबको शेयर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सबको इंग्लिश हिंदी नहीं आती, सबको तो इंग्लिश आती है ना। अब ये लिखा कि राम मंदिर के पास होटल कैसे बुक करें, भाई ये चीज बार बार नहीं पढ़ पाएगा। सपोज को बाहर कंट्री में रह रहा है, यूएस में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, वो चीज नहीं पढ़ पाएगा। ये वाली BMW की इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो रही है, लिखा हिंदी में। अभी खाली जो इंडिया के लिए टारगेट बन चुका है, खाली इंडिया के लिए जो लोग हिंदी पढ़ पा रहे हैं वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सबको हिंदी आती नहीं है। तो इससे क्या होगा? खाली एक अपने दोस्तों को, या एक मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑडियंस को शेयर कर पाओगे, 10 20 100 1 लाख लोग शेयर कर पाओगे, सारे शेयर नहीं कर पाओगे। बट इंग्लिश ब्लॉग को ज्यादा शेयर कर पाओगे, इससे ट्रैफिक ज्यादा आएगा, अर्निंग आपकी बढ़ेगी बड़ी। देखो, इंग्लिश में राइटिंग करना बहुत आसान है, बट हिंदी में आसान हो चुका है, क्योंकि आजकल बहुत टूल्स आ चुके हैं भाई, आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर लो या कुछ भी कर सकते हो। बट इसका प्लगइन भी आता है, इससे आप इंग्लिश टू हिंदी कर पाओगे। तो ये देखो, ये फर्क है। बट हाँ, इंग्लिश में रैंकिंग बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हिंदी। अब जैसे एक ब्लॉग है शाउट मी लाउड, इस ब्लॉग के बारे में सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख पाओगे शाउट मी लाउड इंटरनेशनल रैंक कर रहा है, इंडिया में रैंक कर रहा है, यूएस में रैंक कर रहा है। अगर आप अपने यूएस में उसमें लैपटॉप में VPN लगाओगे, आप इसका कीवर्ड टाइप करना, शॉर्ट में दिखेगा आपको वहाँ भी ये वाला ब्लॉग। तो मैंने चेक करा ये चीज, तो मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। अगर आप VPN लगा चेक करोगे यूएस में आपका ब्लॉग रैंक कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो रैंक कर रहा होगा शॉर्ट मी लाउड का ब्लॉग। क्यों? क्योंकि ब्लॉग इंग्लिश में कर रहे हैं। अगर ये हिंदी में करते तो खाली एक इंडिया में ही चलते, ये बाहर नहीं चल पाता। तो ये फर्क आता है। अब टाटा टाइम में दिक्कत क्या है? ब्लॉग बहुत अच्छा है, अच्छे काम भी कर रहा है, ट्रैफिक भी आ रहा है, अर्निंग भी हो रही है। पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे खाली इंडिया में ही रैंक कर पा रहे हैं, बाहर रैंक ही नहीं कर पा रहे, तो ये फर्क। तो अगर देखो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें काम कर सकते हो। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में काम करो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में काम करो, जिसमें आपका मन करे। मैं साफ करो, जिसमें मन करे उसमें आप काम करो, जो आपके लिए आसान हो, जिसमें आप मेहनत कर करना चाहते हो उसमें काम करो।
अगर आपको सपोज इंग्लिश आती नहीं है, बट आप करोगे इंग्लिश ब्लॉगिंग, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ आपको आती नहीं ना। आपको हिंदी आती, हिंदी में करो, बेस्ट है, हिंदी में ट्रैफिक आता है, रैंक भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना भाई।